बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी हुज्जाज किराम जो कि सरकारी हज वाले हैं, तकरीबन वो 65,000 से लेकर 70,000 तक सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं, और बाकी जो हैं तकरीबन 50-60 हज़ार वो भी पहुंचने वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले तो तकरीबन पहुंच चुके हैं, शॉर्ट टर्म वालों का सिलसिला भी जाना शुरू हो गया है। और तकरीबन मुतवक्के आमद है ना जो वो प्राइवेट हज वालों की है, जो वो भी तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब प्राइवेट हज वाले हैं, और 65 से 70 हज़ार के करीब सरकारी हज वाले हैं। जो सरकारी हज वाले थे ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी थे जो टोटल, वो तकरीबन 1,20,000 हाजी थे जो कि जाने हैं। अभी तक सिलसिला जारी है जाने का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, जो तमाम कंट्रीज जितने भी हो गए पूरी दुनिया से, तमाम इस वक्त मुसलमानों का रुख सऊदी अरब की तरफ है, मक्का मुकरमा की तरफ है। तो यहाँ पे जो गुजारिशात आपके साथ करनी है, कोई ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपने ज़रूर फॉलो करनी है। सबसे पहली जो गुजारिश है, जब आप लोग बाहर से आते हैं अपनी बिल्डिंग की तरफ, जो भी आपका होटल है, जो भी आपकी बिल्डिंग है जिसमें आप वापस आते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका जो फ्लैट है वहाँ तक ले जाने के लिए लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। अब आप लोगों ने करना क्या है, वहाँ जो लिफ्ट है ना उस पे आप लोगों ने देखना है, वहाँ पे पर्सन्स लिखे होते हैं। हर बिल्डिंग में तकरीबन 2 से 3 लिफ्ट होती हैं, 2 लिफ्ट भी होती हैं, 3 लिफ्ट भी होती हैं, किसी बिल्डिंग में 1 लिफ्ट भी होती है। उस लिफ्ट में आपने करना क्या है, वहाँ पे लिखा होता है, किसी में लिखा होता है 6 PERS, किसी में लिखा हुआ है 8 PERS। PERS का मतलब है पर्सन्स। इसका मतलब है कि इसमें की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी 6% की है या 8% की है, और कुछ में वेट लिखा हुआ है, यानी कि 400 kg, 500 kg या 1400 kg या 1000 kg, इस तरह का भी कुछ में लिखा हुआ है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, इससे ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना, वरना हो सकता है बीच में आपकी लिफ्ट रुक जाए या ख़राब हो जाए, तो फिर आपके लिए मसला का बायस बनेगी। तो आपने इस चीज़ से बचना है। फिर जब लिफ्ट खराब होती है, तो फिर अगर आपका फ्लोर है 4था, 5वां या 6ठा, तो फिर आप लोगों को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि मुश्किलात का बायस बनता है। तो इससे बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सब्र करना है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आए ना, जिसमें 6% के जाने की जगह है वो 6% जाएँ, जहाँ 8 की जगह है 8 जाएँ। थोड़ा सब्र कर लें, 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो हुज्जाज किराम है वो बाहर से खाना लेके अपने रूम में आ जाते हैं, ठीक है, कि हम रूम में बैठ के खाएंगे, बाहर नहीं खाते। कुछ बाहर भी खा के आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप रूम में खाना लेके आए ना, तो कोशिश करें कि जो खाना खाएं, खाने के बाद जो कचरा बचता है ना उसको एक शॉपर में डाल के रखें। बाहर देखें डस्टबिन होगा, हर बिल्डिंग के अंदर, हर फ्लोर के अंदर एक डस्टबिन बाहर रखा होता है। आप लोग जाके वहाँ पे कचरे वाले बॉक्स में वो डाल दें। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप फिर जब नीचे जाएं तो वो साथ लेके जाएं, ताकि इसकी कोई स्मेल वगैरह रूम में ना आए, जो कि आपके लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बने। तीसरी सबसे अहम बात, जो हुज्जाज किराम है वो खुशबू लगाते हैं। कुछ लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है, तो आप कोशिश करें कि उस वक्त खुशबू लगाएं जब रूम में दूसरा बंदा कोई ना हो, या आप खुशबू अपने साथ ले जाएं। जैसे ही आप रूम से बाहर निकलें उस वक्त अपने ऊपर आप खुशबू लगा सकते हैं, ठीक है। रूम में कोशिश करें खुशबू ना लगाएं। अगर किसी को एलर्जी है तो वो साथ ही अपने को बता दे कि यार मुझे एलर्जी है, इस टाइम खुशबू ना लगाया करो, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हुज्जाज किराम क्या करते हैं, जैसे ही अपने बेड पे पहुंचते हैं वो घर वालों को वीडियो कॉल मिला देते हैं। वीडियो कॉल में आपकी वॉइस ओपन होती है, वो जो आपके साथी होते हैं वो आपकी वॉइस भी सुन रहे हैं, आपके घर वालों की वॉइस भी सुन रहे हैं, वो दोनों आवाज़ें सुन रहे हैं। तो इस तरह जो माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं आप लोगों को पहले भी ये गुजारिशात कर चुका हूँ कि आप अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लाजमी रखें, हैंड फ्री लाजमी रखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने कॉल करनी है तो हैंड फ्री लगा लेने हैं। अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आपने कोशिश करनी है बालकोनी में जाके बैठे, वहाँ पे हैंड फ्री लगाएं, वहाँ पे आवाज़ भी सही आएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने जाना है हरम शरीफ की तरफ, तो आजकल रश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो जब जुम्मा का टाइम होता है, नमाजों का टाइम होता है, उससे कबल बंद कर दी जाती है बस सर्विस भी, सारा कुछ। तो आप लोगों ने अब करना क्या है कि उस बस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए या टाइम पे हरम शरीफ पहुँचने के लिए आपने बाकियों से तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे पहले पहुँच जाना है, ताकि आप लोगों को सहूलत दी जा सके जो आप लोग डिजर्व करते हैं, आप लोगों को बस में जगह मिल सके और आप वो सहूलियत इस्तेमाल कर सकें।
दूसरी अहम और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों ने टैक्सी का इस्तेमाल कम से कम करना है। वहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं आजकल बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, जो कि कुछ दोस्तों ने भी बताया है कि टैक्सी वाले जो थोड़ा सफ़र है ना उसके भी 15 से 20 रियाल तक किराया चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही तशवीश कन और हैरान कन बात है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से भी बचना है, अवॉइड करना है। अगर सफ़र थोड़ा तो आप पैदल भी जा सकते हैं, पैदल जाएं, इससे आपकी सेहत भी बनेगी और आप लोग टाइम पर पहुंच भी जाएंगे। आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बना लेना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है। आज तो थी इतनी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, कुछ ज़रूरी गुजारिशात थी, उम्मीद है आप लोग ज़रूर इन पे अमल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआएं करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।